नमस्कार दोस्तों मैं गुड्डू चौरसिया आप सभी लोग को स्वागत करता हूं। दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग है क्या और डायरेक्ट सेलिंग में 5 शब्द से आपको डायरेक्ट सेलिंग का तजुर्बा आता है, तो वो 5 शब्द है क्या? आज इसको समझने के लिए हम आपको लिए चलते हैं उमेश चौरसिया सर के पास। कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी थी ना, उसकी 3 चीजों को देखा जाता है। पहला, उस कंपनी के प्रमोटर यानी कि उसके डायरेक्टर चालक कौन है। दूसरा, उस कंपनी का प्रोडक्ट। और तीसरा, उस कंपनी का प्लान। ये 3 चीजें थी जो कोई भी आदमी देख लेता था और देखने के बाद एक अच्छे डायरेक्ट सेलिंग का वो चयन कर लेता था। अरे बात समझ में? ये 3 चीजें थी, बट थोड़ा सा उसमें अपग्रेड हुआ। अब इसमें कई चीजें ना और बढ़ गई। अब सिर्फ आपको प्रमोटर, प्रोडक्ट, प्लान नहीं जानना है। अब इसमें एक चीज और बढ़ गई। प्लान के साथ साथ क्या हो गया? प्रोडक्ट के साथ साथ क्या हो गया? प्राइस हो गया। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज पीपुल, यानी कि वहाँ के लोग। ये 2 चीजें और इसमें ऐड ऑन हो गया। आज अगर किसी व्यक्ति को एनालाइज करना हो कि मुझे एक अच्छे डायरेक्ट सेलिंग के एनालाइज कैसे करना है, तो आपको उसके साथ साथ ये 5 चीजें देखना जरूरी है। और हम और आप इस मामले में, हम लोग जिस कंपनी में है वो कंपनी सबसे अच्छी क्यों है, इस बात को मैं आपको समझाने की अभी कोशिश करता हूँ। नोट कर लिए सब लोग? देखिए, एक एग्जाम्पल से मैं अपनी बात को समझाता हूँ, इस बात को समझिएगा। क्योंकि मैं जब यहाँ पे पीपुल की बात की है ना, लोगों की जो बात किया, यहाँ पे समझाना बहुत जरूरी है। क्योंकि पिछले कुछ समय में आपको ये भी सुनने और देखने को मिला होगा ना कि कुछ लोग कंपनी को चेंज करके दूसरे कंपनी में चले गए, राइट? तो उस बात को भी मैं अभी आपको क्लियर करता हूँ। ये बात आती है पीपुल पे। इस बात को आप ऐसे समझें, एक बस है और उस बस में हम 50 लोग बैठे हुए हैं। बस पूरा भरा हुआ है और हम 50 लोग उसमें सफर कर रहे हैं, राइट? तो जाहिर सी बात है, जो बस होगी वो लंबी होगी, तो कुछ लोग फ्रंट सीट पे, फिर उसके बैक पे, फिर करते करते पीछे तक बैठे होंगे। और उसका चालक बस को बड़े आराम से अपनी अच्छे रफ्तार में चलाते हुए जा रहा है। क्लियर है? अब उसी बस में ना कुछ लोग आराम से बैठे हुए हैं, कुछ लोग सोए हुए हैं, कुछ लोग बातें कर रहे हैं, कुछ लोग फोन चला रहे हैं, बस चल रही है। क्लियर है? अचानक एक ऐसा मोमेंट आता है कि जो बस का ड्राइवर है वो तुरंत ब्रेक लगाता है। और जैसे ब्रेक लगाता है ना, कुछ लोग जो सो रहे होते हैं वो गिर जाते हैं, कुछ लोग इधर से इधर आ जाते हैं, किसी लोग को माथे पे चोट लग जाती है, कोई पीछे की तरफ से गिर जाता है, कोई आगे की तरफ से गिर जाता है। अरे बस समझ में? अब जो पीछे जो सो रहा था उसने गिरा, तुरंत ड्राइवर को गाली देना शुरू कर दिया। जिसको चोट लगी उसने भी गाली देना शुरू कर दिया। बस में आ रही है? तो ये बोलना शुरू कर दिया कि यार कैसा ड्राइवर है यार, कैसे चला रहा है गाड़ी, इसको गाड़ी चलाना भी नहीं आता, कितना बदतमीज है। अचानक उसने ब्रेक लगा दिया, हमको चोट लग गई, हमको इस तरीके का हो गया, मेरा सामान गिर गया, मेरा ये नुकसान हो गया, मेरे सर पे चोट लग गया, ये वो 30 स्टेप उसने पूरा बोला। बट जो आगे लोग बैठे थे उन्हें कुछ नहीं बोला। अब बस का ब्रेक लगाने के बाद जो गिरे थे वो उठ करके बैठे, जिनको चोट लगा था वो उठ करके बैठे, जो लोग का सामान गिरा था वो उठा करके चेक किए। और जब जैसे बस रुका, जब बस वो बाहर निकले, तो देखिए कि बस का ड्राइवर जहाँ पे ब्रेक लगाया है ना, अचानक अगर वो अचानक ब्रेक नहीं लगाता तो सीधा बस खाई में गिर जाता। अब इस बात को आप ऐसे समझे, जो व्यक्ति बस ड्राइवर को गाली दे रहे थे, क्या वो अपने जगह पे गलत थे? फिर गाली क्यों दे रहे थे? क्योंकि उनको पता नहीं। क्या बस का ड्राइवर जिसने ब्रेक लगाया, क्या वो गलत था? नहीं सर। तो फिर अगर गलत नहीं था तो फिर उसे ब्रेक कैसे लगाया? क्योंकि उसकी वजह से लोगों को चोट लग गई। अगर ब्रेक नहीं लगा तो क्या होता? आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? मैं इस बात से ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ना कि ऐसे ही हमारे जीवन में मोमेंट आता है। कोई चीज कभी भी
कोई कंपनी जब कोई चीज लेकर के आती है ना, तो कुछ लोग क्या करते हैं, वही जो पीछे बैठे हुए हैं, जो सो रहे हैं, जो गिर गए, तुरंत उठने क्या करते हैं, अरे बस समझ में। लेकिन जो आगे बैठे होते हैं उनको पता होता है कि यार अगर ये ब्रेक नहीं लगाया होता ड्राइवर तो सारी बस ही कहाँ चली जाती, फिर गाली देने का भी मौका, फिर सीधे मुलाकात कहाँ होता। अरे बस समझ में। ऐसा मोमेंट, ऐसा सिचुएशन जब भी कभी आपके साथ आए तो आप चीजों को एनालाइज करें, चीजों को क्या करें, एनालाइज करें। और मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं कि अगर आप चीजों को ना एनालाइज करेंगे ना, तो आप ये पाएंगे कि जितने लोगों ने हमारे साथ हमारी कंपनी का साथ छोड़ा, उन लोगों का कंपनी से या कंपनी के प्लान से या कंपनी के फ्यूचर से या कंपनी के सिस्टम से कोई प्रॉब्लम, उनका कुछ ना कुछ खुद का ऐसा गया था जिसकी तलाश में वो यहाँ से किसी और जगह पे, एग्री है? यस सर। आवाज में एग्री है? यस सर। और जिस जगह पे वो गए और जिस उम्मीद के साथ वो गए, वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आपको पता है, अगर मतलब मैं आपको एक बात शेयर करता हूँ। एक टाइम पे ना बड़ा हर 2 दिन 3 दिन पे आता था कि नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम उमेश कुमार चौरसिया है और मैं आज ग्लेज ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को इस्तीफा दे रहा हूँ। एक टाइम पे ऐसा वीडियो है ना, उस समय सुन के लगता था कि यार क्या बात है, कि मतलब एक राज्य का सीएम जैसा लगता है ना, कि वो इस्तीफा दे रहा है कि बस अगले दिन से भी हमारा राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा और वो राज्य आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। ऐसा कुछ वीडियो देखे थे ना। आज वो लोग कहीं दिखाई देते हैं BMW के साथ, ऑडी के साथ, मर्सिडीज के साथ, कहीं नहीं। किसी चेक के साथ, इंसेंटिव के साथ, कोट पैंट के साथ, किसी शहर में नहीं सर। कहाँ गए ये लोग? ऐसे हो सकता है भाई, अगर वो बोल रहे हैं तो उनकी बात में लॉजिक है तो होगा। बहुत सारी चीजें अभी आप बिल्कुल पता है ऐसा हुआ है। आप समझिए इस बात को। एक बात आप दिल और दिमाग में आप बैठा लीजिएगा कि ऐसा होता क्या। आप देखो, एक चीज समझ में नहीं आई हमें। मैं उमेश कुमार चौरसिया ग्लेज ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को छोड़ा और एक ऐसे कंपनी में गया ना जहाँ कुछ नहीं करना था, जहाँ कुछ नहीं करना। और मैं पहुंचा अजय के पास और अजय को पूरा प्लान समझा रहा हूँ और लास्ट में बोल रहा हूँ अजय कुछ नहीं करना है। तो फिर मैं क्या कर रहा हूँ भाई? एक आदमी कह रहा है भाई एक काम करो, सिर्फ पैसा लगा दो और कुछ नहीं करना। तो जब सिर्फ पैसा लगा देना, तो हम भी पैसा लगाए ना, हमको भी कुछ नहीं करना है। तो फिर मैं क्यों कर रहा हूँ कि आप ही पैसा लगा दो, कुछ नहीं करना? जब कुछ करना ही नहीं तो फिर मैं क्या कर रहा हूँ? अब एक आदमी आया मेरे पास, बोला कि यार पता है ग्लेज में जो है ना, इनसे ये बेटर है, इनसे ये है, इनसे ये है, उनसे अच्छा प्रोडक्ट है, उनसे अच्छा प्लान है, उनसे अच्छा इंसेंटिव है, उनसे अच्छा फ्यूचर है, उनसे बड़ी कंपनी है, उनसे अच्छे डायरेक्टर है, उनसे अच्छा ये है, ये है, ये है, सब उसने बोल दिया। उसके बावजूद भी पता नहीं क्यों उसको जरूरत किसकी थी? ग्लेज के डिस्ट्रीब्यूटर की। कमाल की बात है ना। अब सोचो इस बात को, जितने लोग गए हैं वो सारे हमसे बेस्ट हैं, लेकिन फिर भी उनको जरूरत किसकी है? फिर भी वो ग्लेज के लीडर से बात कर रहे हैं कि यार आप आ जाओ मेरे साथ, बड़ा अच्छा काम किया जाएगा। जब सब कुछ वहाँ बेहतर है, सब कुछ वहाँ बेटर है, सब कुछ वहाँ चीफ है, तो फिर सारा चीज ऑटोमेटिक हो जाना चाहिए। भी नहीं हो रहा। हुआ क्या? अब देखो फेल कैसे हुए, और ऐसे लोग हमेशा लाइफ में फेल होंगे। होता क्या है ना, एक आदमी, एक जो लीडर होता है वो सोचता है ना कि मुझे अब इस कंपनी को छोड़ करके दूसरे कंपनी में जाना है। मान लीजिए कि उमेश चौरसिया ग्लेज कंपनी छोड़ करके XYZ किसी भी कंपनी में चले गए। अब उमेश चौरसिया किसको अप्रोच करेंगे? उमेश चौरसिया जा करके ना वहाँ पे 100 लोग का लिस्ट नहीं बनाते हैं, वो अपना फ़ोन उठाते हैं और फ़ोन में कॉन्टैक्ट नंबर ढूंढते हैं। और उमेश चौरसिया 12 साल जो ग्लेज में दिए हैं ना, इन 12 साल में 1500 कॉन्टैक्ट है। इन 1500 में 1200 या 1300 लोग एक ही जगह के हैं जहाँ के नाम है ग्लेज ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। अब इस पूरे कॉन्टैक्ट में ढूंढ रहे हैं गेस्ट, लेकिन गेस्ट कहीं नहीं मिल रहा, सारे लोग लीडर ही मिल रहे हैं। अब उमेश जी किसको अप्रोच करेंगे? सुमेश वर्मा को मान लो, तो सुमेश जी के साथ वही होगा।
सुमेश जी भी किसको अप्रोच कर दिया, मान लीजिए अजय को। उमेश जी ने किसको अप्रोच किया, मुन्ना जी को। मुन्ना जी ने किसको किया, मान लो वर्मा सर को। वर्मा सर ने किसको किया, मान लीजिए प्रकाश जी को। प्रकाश जी ने किसको किया, आगे किसी और व्यक्ति को। अब क्या हो रहा है कि अब हम किसका नेटवर्क बना रहे हैं, एक लीडर का। अब इसमें ना उमेश जी डायरेक्ट लगा रहे हैं, ना सुमेश जी, ना अजय जी, ना मुन्ना जी, ना गुड्डू जी, ना प्रकाश जी, ना वर्मा जी, तो डायरेक्ट तो कहीं लग ही नहीं रहा। तो एक नेटवर्क तो बन रहा है, लेकिन वो कौन सा नेटवर्क बन रहा है? हमको लग रहा है कि मुन्ना जी लेकर के टीम आएंगे, बड़ा मुन्ना जी को लग रहा है वर्मा सर लेके आएंगे, वर्मा सर को लग रहा है अजय जी लेके आएंगे, अजय जी को लग रहा है सुमेश जी लेके आएंगे, सुमेश जी को लग रहा है गुड्डू जी लेकर के आएंगे। और ये सिलसिला कुछ महीने के बाद पता चलता है कि यार लेके तो कोई नहीं है। अरे बस समझ में। अब इसमें तो कितना मजा आता है। अब एक दूसरे में को सिर्फ उम्मीद होता है कि यार वो लेकर के आएगा, उनके पीछे। अब इसमें तो लेकर के कोई नहीं है। अब जिस कंपनी में गए होते हैं ना, वो कंपनी उस टाइम पे इनसे बोल देते हैं कि यार एक काम कीजिए, आप आ जाइए मेरे साथ, आपका अगर महीने का 20 सर का इंसेंटिव है ना, जाइए मैं आपको 1 साल 20 सर दिया। अब वो आदमी खुश, यार यहाँ जो इंसेंटिव आ रहा हो तो हमको मिल ही रहा है, और वहाँ पे हम जा ही रहे हैं। और वो क्यों बोलती है कि उसको लगता है कि उमेश जी, सुमेश जी, मुन्ना जी, वर्मा जी, गुड्डू जी, अजय जी जैसे आएंगे ना, हमारे कंपनी का टर्नओवर तो आसमान छू लेगा। ठीक, उसने क्या देखा है ग्लेज में कि भैया उमेश जी, सुमेश जी, चाहे वर्मा जी, चाहे एक्स वाई फलाना लीडर क्या किए हैं, तहलका मचाए हुए हैं। अब उसको लगता है कि हमारी कंपनी में अगर हम इनको 20 सौ रुपया महीना जोड़ लिए, 5 लोग हैं तो 1 लाख रुपया महीना हुआ। और अगर ये लोग 1-1 लाख का भी टर्नओवर देंगे तो 10 लाख का होगा, 10 लाख में 1 लाख हम इनको दे देंगे। तो वो क्या करती है, 1 साल में स्वीकार कर लेती है कि ठीक है भाई आप मेरे पास आ जाइए, मैं आपको हर महीना इतना दे दूँगी। अब उसको तो पता है नहीं कि आने के बाद यहाँ भी ये लोग कुछ नहीं करेंगे। अब वो 1 महीना देती है, 2 महीना देती है, तीसरे महीने से भी सिलेंडर। ऐसे ऐसे कारनामे हुए कि आप क्या हुए कि आप इस कंपनी से यहाँ से गए, वहाँ जाने के बाद आपकी आईडी लगी, आपसे 5-10 सौ रुपया लेकर के आपके नाम पे गाड़ी फाइनेंस करा दिया गया। आप निकाल लिए बुलेट, और आप कार निकाल लिए, ऊपर जो ओपन होने वाला है क्या बोलते हैं उसको, सनरूफ वाला आपने गाड़ी निकाल लिया, क्योंकि कंपनी को पता था कि आप आए हैं तो हमारे कंपनी में तो टर्नओवर की लाइन लग जाएगी। और बोले कि यार आपको जो हर महीना हम देंगे वहाँ से आप किस्त भरा लीजिएगा। आप घूम करके आप 1 महीना घूमे, स्टेटस लगाए, दूसरे महीना स्टेटस लगाए, तीसरे महीने से तो पता ही नहीं चल रहा था। तब किसी ने बताया कि नहीं सर सब्जी बेच रहे थे। बात समझ में आ रही है? मैं कहता हूँ कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो आज से 6 महीना पहले या 1 साल पहले जिसने हमारी कंपनी ग्लेज को छोड़ के गया था, उसका इंसेंटिव यहाँ पे 50,000 था और छोड़ के गया हूँ, आज फिर से एक वीडियो जारी करे कि ये रहा दोस्तों, मेरा नाम उमेश कुमार चौरसिया है और मैं आज से 1 साल पहले ग्लेज ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को इस्तीफा दिया था और इस कंपनी में आया था। और आज 1.5 साल काम करने के बाद दोस्तों देखिए मेरे पिछले महीने की इंसेंटिव 15 लाख रुपये का है क्या कोई ऐसा वीडियो? नो सर। आवाज नहीं है? नो सर। है? नो सर। एक बात हमेशा याद रखना, दूसरों की बीवी और अपना बच्चा सबको अच्छा लगता है, नहीं समझे? यस सर। दूसरों की बीवी और अपना बच्चा सबको अच्छा लगता है। बाकी अब उनको क्या लगा कि भैया ये जो जहाँ पे हम थे ना ये तो बेकार है, ये तो खराब है, हम चलते हैं वहाँ। जब वहाँ पहुँचे तब उनको पता चला कि यार वहाँ से तो स्थिति यहाँ भी खराब है। थोड़ा सा डगमग का हुआ यहाँ पे, ओपीडी में ग्लेज गया, उनको लगा कि यार ये तो बीमार पड़ गए, ये तो ओपीडी में चला गया। लेकिन जैसे वहाँ पहुँचे तो पता चला कि यार वो तो खुद आईसीयू में है, उसका तो अंतिम चल रहा है। अब वो आदमी ना पीछे देख पा रहा है ना पीछे आ पा रहा है। अब उनके पास कोई विकल्प तो है नहीं। वही वाली बात है ना कि आज भी कुछ लोग हैं जो बोलते हैं माँ ओ माँ याद तेरी आती है, मुझको बड़ा सताती है, लेकिन अब करें तो क्या करें? अरे बात समझ में? क्यों? क्योंकि दोस्तों मैं इस बात से सिर्फ यही समझा रहा हूँ कि जितनी भी मार्केट में चीजें चल रही है ना उसमें 80% दिखावा है। और मैं आपको इस बात की गारंटी दे रहा हूँ। आज आपको एक लॉजिक में समझाता हूँ। बड़े सारे अदर कंपनी में ना लोग BMW, मर्सिडीज, ऑडी इस सारी चीजें दिखाते हैं ना, आपको पता है इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि हम लोग जिस जगह से बिलोंग करते हैं या जिस कॉन्सेप्ट पे आए थे ना, हमारे यहाँ किसी एक लीडर के पास पैसा होता है ना
तो अपना कई करोड़ रुपया घर में लगा देता है, कई करोड़ इन्वेस्ट कर देता है किसी प्लॉट में, कई करोड़ इन्वेस्ट कर देता है किसी गांव पे फील्ड में बगीचे को लेकर के। बट अदर कंपनी में होता है वो पहला सारा इन्वेस्टमेंट उनका होता है, सारा उनका घर द्वार बाग बगीचा सारा होता है BMW। समझ में आ रही है? अब वो लोग कहते हैं कि दोस्तों ये देखिए हमारे कंपनी में एक आदमी को काम करते हुए 6 साल हुआ और आज वो चलते हैं 80 लाख की गाड़ी से। कितने गाड़ी से? कोई चलता है 1 करोड़ के गाड़ी से। बस समझ में आ रही है? कोई चलता है मान लीजिए 2 करोड़ के गाड़ी से। इसी तरीके का स्टेटमेंट आता है ना आपके पास, ये देखिए फलाना सर जो पिछले महज 10 सालों से हमारे कंपनी में कौन कोबरा लेवल पे है, उसमें लेवल भी अजीब सा है, ब्लैक कोबरा किंग कोबरा पता नहीं क्या क्या एकदम अजीब सा लेवल ये है और ये चलते हैं 1-1 करोड़ की गाड़ी से। अब उनको बता दो मेरे भाई हमारे ग्लेज के एक लोग हैं ना जो अपने किसी सिटी का एक प्लॉट उड़ाएंगे ना तो ऐसी 3-3 गाड़ियाँ आ जाएंगी, क्योंकि हम लोगों ने उस पर काम ही नहीं किया उस टाइम पे। जो एक्चुअल है जो सच्चाई है, क्योंकि हम लोग अब क्या तभी चलना है गाड़ी से, ठीक है अच्छा गाड़ी ले लेते हैं कोई लग्जरी गाड़ी। एक बात समझिए अभी आप ग्लेज ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में जितने लोगों को देखेंगे ना जिनके जैसा आप बनना चाहते हैं, जिनके जैसा आप पैसा कमाना चाहते हैं, जिनके जैसा आप लाइफ स्टाइल जीना चाहते हैं, तो उसमें आपको मैक्सिमम लोग मिल जाएंगे जो पूर्वांचल से बिलोंग करते हैं। मतलब जो एक ऐसे सोसाइटी एक ऐसे जगह से है ना जहाँ पे आज भी किसी ऐसा गांव है ना जहाँ पे आप मारुति का स्विफ्ट डिजायर भी लेके चले जाएंगे ना तो लड़के पीछे पीछे हो करते हैं, होता है ना इस टाइप की जगह से। अब वो लोग जब यहाँ पैसा कमाए तो सबसे पहले एक अच्छा घर बनाए, कहाँ पे? जहाँ जिस गांव से वो बिलोंग करते थे। फिर थोड़ा सा अपग्रेड हुए, किसी शहर में आए, वहाँ पे उन्होंने ज़मीन लिया, घर बनाया, उसके बाद से नेक्स्ट किसी सिटी में फ्लैट लिए, इस तरह की कुछ चीज़ें हुई। यस या नो? अदर कंपनी में जो मैक्सिमम लीडर है, मैक्सिमम लीडर वो आपको मिल जाएंगे अर्बन इलाके से। अर्बन इलाका का मतलब क्या होता है? शहरी क्षेत्र से। और वो लोग जिनके दादा परदादा एक ऐसे परिवार से बिलोंग करते थे, एक ऐसे सिचुएशन से थे जहाँ पे उनको गड्ढा नहीं भरना था, जहाँ पे थे ना वहाँ से उनको प्लस करना था, वहाँ से उनको क्या करना था? प्लस करना था। बट हम लोग में मैक्सिमम लोग क्या किए, पहले जो माइनस था उसको भरे, उसके बाद से प्लस हुआ। अरे बस समझ में? अब जब प्लस हुआ, जब पैसा आना शुरू हुआ तब ये सबसे पहले जहाँ माइनस था जहाँ पे प्लस हुआ वहाँ पे एक अच्छा घर चाहिए, फिर शहर की तरफ बढ़ते हैं। अब इन सारी चीज़ों की अगर तुलना आप उनसे करोगे ना तराजू में, तो उनका BMW किसी तराजू में रख दोगे और एक ग्लेज का जो कामयाब व्यक्ति है उसकी एक प्रॉपर्टी का चीज़ें रख दोगे तराजू में ना, तो BMW उड़ के कहाँ चला जाएगा पता? एग्री है इस बात से? आवाज में एग्री है? अब वो सारी चीजें अब आई है हमारे पास, अब वो चीजें हम लोग के पास आई है कि अब हमें लगता है कि नहीं भैया हमें दिखाना है, क्योंकि जितनी चीज को पकड़ करके वो फुदफुदाते हैं ना उतना चीज हमारे यहाँ लोग जेब में छुपा कर घूमते हैं। छोड़ना यार इसको हटाओ, मानते हैं इस बात को? इसलिए मैंने बोला कि वहाँ पे 80% क्या है? दिखावा। क्या है? क्या है? क्या है? दिखावा। सिर्फ छोटी सी एक चीज हुई उसको इस तरीके से प्रेजेंट करेंगे ना, इस तरीके से प्रेजेंट करेंगे जैसे लगेगा कि यार बहुत बड़ा कारनामा हो गया। और उतना कारनामा हमारे लीडर्स, हमारे ग्लेज के कमांडो छोटी छोटी चीजें कर देते हैं। तो देखा दोस्तों ये 5 स्टेप कितने कमाल के थे जिसको लागू करके हम अपने बिजनेस को एस्टेब्लिश बना सकते हैं। तो दोस्तों इस जानकारी को अपने तक ना रखें, अपने हर एक डाउनलाइन को इस जानकारी को दें।